नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को भी। अगर बीजेपी अगर 27 तक अगर ओम प्रकाश को रख लिया तो अभी आप लोगों को उस समय 19 में बीजेपी को सबक सीख लेनी चाहिए था। अगर ओम प्रकाश रहे बीजेपी में तो जीरो ना जाना पड़ जाए। हमें ओम प्रकाश के नेता होते हुए इतना खुलासा मैं कह रहा हूँ कि जब ओम प्रकाश की नीतियत सही है ही नहीं है, अपने लोगों को उनको खुद को विश्वास नहीं है और अपने आप को पूरे नेताओं से कहता है कि जो नेता हूँ इस पूरे हिंदुस्तान में राजभर का नेता मैं हूँ, तो और नेता का अपने माँ के तन से जब पैदा होकर बटे राजनीति अपना पूरा बाल पका दिला चलत हुए ऊंचे देश राज बा, हर के माने में बेस्ट बा, पूरा मजबूत बा, सब कुछ बा, आज कहीं का ना हो। लेकिन आज भट्टा प्रधानी प्रमुख की मैंने छोड़ दिया है, उस दर्द को मैं जानता हूँ। सपना अक्षय कुमार का पूरा हुआ है, तो जाति की बात आती कहाँ है? तो वो तो ला देते हैं ना, ओहो यही तो चीज है, वो ला देते हैं कि राजभर में कोई नेता ही नहीं है ओम प्रकाश के सिवा। ठीक है, ऐसा है ना कि जिस तरह से रात और दिन होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से इस समय परिवर्तन की बात होती है। अब देखिए, नहीं करना चाहिए। अगर आज ये सच्चाई कि ओम प्रकाश से जिस मकसद और जिस मन मिजाज बनाकर 2002 में वो आए, आज जो मैंने उनको अपना हर चीज लुटा दिया, न्यौछावर कर दिया। अगर आज वास्तव में काश उन्होंने कहा था कि 2007 में मैं राजभर की बेटवा को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, तो मैंने कहा था इस बात को उनको कि महोदय राजभर की बेटवा को ही नहीं, पूरे इस हिंदुस्तान को लेकर चलिए, सबको लेकर। जाति की तो बात ही नहीं आनी चाहिए। आप अगर जात एक सूचक के नाम पे अगर आप राजनीति कर भी रहे हो करें, लेकिन सबको लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में खुद वही चीफ मिनिस्टर बनते हैं ओम प्रकाश जी, और आगामी आने वाले समय में पीएम भी बन सकते हैं। ये थोड़ी ना किसी के माथे पर लिखा हुआ कि कौन सीएम बनेगा कौन पीएम बनेगा, लेकिन उन्होंने बहुत भयंकर गलती कर डाला। अगर आज वो गलती नहीं किए होते तो आज ओम प्रकाश जानते हैं कहाँ जाते हैं? अखिलेश की जगह पर आज ओम प्रकाश होते। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमने सही किया, आज बीजेपी में मंत्री भी बन गए, और दूसरी बात है कि राजभर समाज के लिए एक मजबूती भी दे रहे हैं। कोई नेता है ही नहीं राजभर में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसके पहले भी वो मंत्री बने थे, और वह जो मंत्री बनता है, जानते हैं ना कि प्रदेश का जो मंत्री बनता है वह डायरेक्ट क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। वो अपने पावर का, वो कैबिनेट मंत्री थे ना, उनको विकलांग से लगाई, विधवा से लगाई, होमगार्ड से लगाई, बहुत चीजों का उनको पद दिया गया और दिया गया। वो मैं उनको चैलेंज साथ में पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कितने, अगर अखिलेश जी की सरकार आई तो कहीं भी थाना पर्चा किसी भी विभाग में देखिए 70% वहाँ यादव हैं, हर जगह मिलेंगे। तो अगर वह जाति की बात अगर समाजवादी पार्टी ने किया तो अपने जाति को भर दिया, हर जगह भर दिया, किसी विभाग में देखिए, कहीं भी देखिए, थाना तो ही की बात मैं कर रहा हूँ। और मायावती जी भी हुई तो 21% का जो आरक्षण है वो लोग भी अपना उभर दिया। अब ओम प्रकाश जी अगर इस समाज को नेतृत्व करने का मौका दिया है और वह अगर कैबिनेट मंत्री बन गए, तो जो हमने पहला कहा कि पहला जो कैबिनेट मंत्री बने, तो जो विभाग उनको मिला, कितने राजभर को उन्होंने लगाया है और कितने लोगों को पेंशन दिलवाया है, कितने विकलांगों को उन्होंने दिलवाया है। वो अगर दिलवाए तो अपना उसका बायोडाटा पूरा समाज के बीच में फॉलो कर देना। जिस तरह से AK शर्मा जी यहाँ पर मऊ जिले में कैबिनेट मंत्री है, जो भी वो काम कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि मैंने ये काम किया। आज पूरे राय वर्ग मऊ जिले को वह मदद उनका कर रहा है। क्यों? इसलिए कि वो सबकी बात को सुन रहे हैं, वो अपने की खाली बात नहीं सुन रहे कि हमारा बेटा काम करेगा। अगर AK शर्मा जी तो सबको लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनको आज सभी लोग गुणगान गा रहा है और सभी उनको मान भी रहा है, और वो कैबिनेट में वो भी हैं और विकास उनको दिख रहा है। और आज ओम प्रकाश फिर पुनः 17 में इन्होंने 19 में गाली उन्होंने दिया, समाजवादी पार्टी में गए, 17 सीट में मात्र बाप ही बेटा लड़े, और उसके बाद फिर पुनः अब आज वहां से फिर आगे, फिर बीजेपी में आने के बाद में फिर इनको सीट मिले, फिर वो 6 जीते, जीतने के बाद उसमें भी बाप ही बेटा लड़े। अब बाप समाजवादी पे 17 मिला ना, वो 8 जीत के 6 जीते, उसमें भी मात्र बाप ही बेटा लड़े। क्या और कोई नहीं था राजभर? तो क्या उनको नहीं लड़ना चाहिए था? बस बाप ही बेटा मात्र है। अरे ओम प्रकाश को तो सच्चाई की बात करूँ ना, वह अगर आज मैं नहीं रहा होता, मैं प्रमुख नहीं रहा होता ना, तो ओम प्रकाश जहाँ से आए वहीं वो चले भी गए होते। लेकिन आज भट्टा प्रधानी प्रमुख की मैंने छोड़ दिया है, उस दर्द को मैं जानता हूँ। सपना अक्षय कुमार का पूरा हुआ है। अच्छा, कमियां क्या है कि ओम प्रकाश राजभर 2 बार मंत्री हो गए, एक बार पहले एक बार फिर हुए, लेकिन अभी तक राजभर समाज में किसी का भला नहीं हुआ, आप जो कह रहे हैं, लेकिन राजभर समाज सिर्फ उनको मंत्री बनने पर गौर करता है। देखिए, पहली बात यह कि ओम प्रकाश राजभर का पहला मिशन है कि मेरे बाद थर्ड कोई राजभर इस हिंदुस्तान में ना हो। और माननीय अमित शाह जी का देन है। अगर मैं दोष लगाना चाहता हूँ, सबसे बड़ा कोई अगर दोषी है बीजेपी में, तो मैं अमित शाह को दोष लगा रहा हूँ। क्योंकि 19 में अमित शाह जी ने खुद कहा था, जनता मंच में हम लोग मीटिंग किया था, और जनता में मीटिंग करने के बाद माननीय अमित शाह जी ने बुलाया था, अखिल भारतीय राजभर संगठन की मीटिंग हुआ था। वहाँ पर अमित शाह जी ने साफ शब्द में कहा था कि राजभरों, आप ओम प्रकाश का बगावत मत करना, 10 में सीट दूंगा राजभर को पूर्वांचल में लड़ने के लिए, बीजेपी से मिलेगा, और ओम प्रकाश को आप लोग सपोर्ट करो, साथ हो। हम लोग कोई बगावत नहीं किया, और वही ओम प्रकाश जी खुद मुझे बुलाए, और ओम प्रकाश जी बुला कर हमसे कहा कि प्रमुख जी मैं आपका कर्ज भरना चाहता हूँ। हमने कहा कि अध्यक्ष जी
जब बहन जी 2001 में कहा कि भाग जाओ निकल जाओ ना, तो सब मैंने खाया था कि राजभर जाति का राष्ट्रीय पार्टी बनाकर कोई लेकर आ जाएगा तो जी जालौट लुटा कर मैं अपनी औकात को दिखा दूंगा। 2002 में आप आए, औकात को दिखा दिया, भट्टा प्रधान पर सब दिखा दिया हम। देखिए ओम प्रकाश राजभर अपने सिवा थर्ड पूरे हिंदुस्तान में किसी को राजभर को नेता नहीं मानते हैं। वह जो है मात्र सिंगल मानते हैं कि सिर्फ राजभर का नेता मैं हूँ। और जो भी मुस्टंडा राजभर, जब हम लोग स्टैंडिंग में जब आग लगी इस मऊद की धरती में, ब्लॉक रतनपुरा नसीराबाद कला आग लगी, उसके बाद पूरे हर जिलों में आग लगा, जो जहां है सब उनको मजबूती दिया, सभी लोग अपना पावर दिया। और जो मुस्टंडा राजभर जो होते गन्ने जैसे गाजर होता है ना, चूस कर गन्ने को फेंकता है, अरे खुया को फेंकता है, गन्ना चूस लेता है, उसी तरह से ओम प्रकाश मुस्टंडा राजभरों को अपना चूस कर अस्सी जब वो जानते हैं कि वो आगे निकल जाएगा, हमसे भी बड़ा मजबूत होगा, उसको बाइकाट कर देते हैं। राजभर समाज के सिर्फ नाम और उनके पूरे जो है पहचान को लेकर ठगने का काम करते हैं। बस वो मात्र ठगने का काम करते हैं, अपना दुकान चलाने का काम करते हैं कि उनकी दुकान चले। और अब जो है अब तो अपने वंशवाद की बात हो गया है, वो खाली बस परिवार और वो परिवार देख भी रहे हैं, सामने दिख रहा है कि जो लोग भ्रम में है अब ओम प्रकाश राजभर का भला के लिए नहीं सोचेंगे और भला सोचते भी नहीं सोचते हैं। और कहा आपसे कि उनको फिर लाना अमित शाह का देना है, और अमित शाह इसी में हम लोग चैलेंज किया था जब दारा सिंह चौहान और ये दोनों जब फिर आए पुनः लौट कर वापिस, तो उसके बाद हम लोगों ने कसम खाया कि दारा सिंह चौहान भी आए जीत कर देख लें और ओम प्रकाश भी जीत कर देख लें। हम लोगों ने हराने का काम किया उस समय भी, और फिर ओम प्रकाश अपने बेटा को जब लेकर आया तो उनको भी अपना हराने का काम किया गया। चलिए एक सवाल, आरक्षण के लिए बड़ा चर्चा में हुआ था, आप राजभर समाज के अभिनेता हैं, वो भी राजभर समाज के नेता हैं, लेकिन इस समय राजभर समाज के नेता होते हुए चुप क्यों हो गए ओम प्रकाश राजभर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कहावत है कि बाटू जोगी मटका उजार। हमारे में जितना नेता बन रहे हैं लोग, किसी के पास वो पावर और दम नहीं है कि कोई एक कदम वो चल सके, परंतु ये लोग, कोई कहता है कि मैं विमुक्ति में हम चाहते हैं, कोई कहता है कि हम अनुसूचित में चाहते हैं, कोई कहता है कि मैं पिछड़ा में चाहता हूं, कोई कहता है कि हम समान में रहना चाहता हूं। आखिरकार जितने पांव है 10 पांव है, 10 पांवों को अलग अलग खींचातानी कर रहा है लोग। तो ये बताइए देने वाला तो भी परेशान होगा ना कि मैं रखूं तो इस राजभर समाज को कहाँ रखूं, वो भी तो परेशान है। तो ये लोग तो अपने आप को खुद सभी लोग अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहा है लोग, और जो अपनी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहा है लोग, जो भी राजनीति करने वाले व्यक्ति लोग हैं, उन लोगों को एक धरातल पर, एक पैनल पर, एक चैनल पर बैठकर निर्णय निष्कर्ष निकालकर और एक मांग करनी चाहिए। आप या तो अनुसूचित की बात करो, या तो पिछड़े की बात करो, या तो समान की बात करो, या तो विमुक्ति की बात करो, कोई करो ना, ये करो ना। ये मतभेद पैदा करने वाले कौन? अपने लोग हैं, अपने लोग हैं। तो एक बातें आ रही थी कि जब मंत्री बनना जो तय था ओम प्रकाश राजभर को, तो उससे पहले भी ये मांगे था कि या मंत्री बन जाइए या अपने समाज को आरक्षण दिला दीजिए। ये एक शीर्ष नेताओं की बातें थी, ये कहाँ तक सच्चाई आप मानते हैं? देखिए अभी आपको अभी मालूम होगा कि चुनाव जो हुआ था, जोगी जी महाराज जी ने इनको अपना पद दिया है, जो पूरे प्रधानों का और पूरे नगर निगम का सब पंचायती राज मंत्री जो बनाया है, बहुत बड़ा पावर इनको मिला है, वो मुख्यमंत्री के पास रहता है। लेकिन आज जो इसी चुनाव में सभी प्रधानों को इकट्ठा कर धमकाने का काम इन्होंने किया कि आप अगर हमको चुनाव नहीं जिताओगे तो कल के लिए आप अपना खाता सीज कर लेना, मान लो चलो सीज हो गया। ये धमकियां दे देकर इस तरह से काम किया गया। तो ये बताइए पूरे एक प्रदेश है, पूरे भारत है, इस तरह से अगर कोई धमकी देकर कोई काम करना चाहेगा क्योंकि जबरदस्ती तो फिर वो नहीं सोचेगा कि मुझे क्या करना नहीं करना है। तो अगर पावर पद को पाने का मतलब यह नहीं कि दुरुपयोग आप करिए, उसको सदुपयोग करिए। अगर वही बात जो अगर पद पाए हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि सारे प्रधानों को विकास पैसा तो उनके पास है, दे विकास हो, उसमें नौकरियां लगवावें। हम तो जानते हो कि छोड़ दीजिए, अगर राजभर के नेता है, राजभर का कैबिनेट मंत्री हो, किसी थर्ड जाति को छोड़ दे, वो अपने जाति को सिर्फ वोट देना, अपनी जाति को लगा देना। मैं चैलेंज करना चाहूंगा कि कल उनका सभी लोग पाँव छूकर और धोकर उसके बाद चंदन जैसा लगाएगा। नहीं, वो तो तैयारी कर रहे हैं 27 में कि 24 का जो है हम लोगों ने जो कमियां आई है हम लोग के बीच में 27 में पूरा करेंगे, बीजेपी के कब्जे में। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को भी, अगर बीजेपी अगर 27 तक अगर ओम प्रकाश को रख लिया तो अभी आप लोगों को उस समय 19 में बीजेपी को सबक सीख लेनी चाहिए था कि जब ये ओम प्रकाश राजभर 19 में लोकसभा 7-14 में कहा था कि मुझे चाहिए, मानेगा 3-4 मानेगा, इसी को कहेगा कि घोषी चाहिए। अच्छा। और वह जो कहने में कि जब माननीय आदित्यनाथ जोगी जी ने जब बुलाकर समझौता हुआ तो उन्होंने 7-14 में कहा कि सभी लोग कहे कि ठीक है, एक ही मांग रहा है तो एक ही तो दे दो। तो यही ना कहे आदित्यनाथ जोगी जी ने कि ठीक है घोषी मिलेगा, बाकी ओम प्रकाश लड़ेगा, कमल का फूल होगा, वही सुना बगे। ओम प्रकाश ने कहा कि अगर बीजेपी के पास औकात है तो 3 सीट खाली चुनाव जीत कर दे दे तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन हम लोग तो 63 सीट जीत लिया, और फिर यह 24 में अब क्या बताया जाए इन महामहिमों लोगों को, जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, जो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास भरोसा इन लोगों को नहीं है। अगर अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास भरोसा अगर करती है तो बीजेपी, तो इतने बोल्ड लोग पड़े हुए हैं ना कि बाहरी कूद फान के आने वाले किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो भुक्तभोगी खुद है। और इसमें देखिए 33 मिला, 24 में 33 मिला ना, और आगामी विधानसभा की बात करेंगे। लाइए मैं 7-14 में कह दूंगा कि यहाँ से
जीरो में न जाना पड़ जाए। अच्छा हाँ। अगर ये हाल रहा तो? हाँ, अगर ओम प्रकाश रहे बीजेपी में तो जीरो न जाना पड़ जाए। हाँ। हमें ओम प्रकाश बीजेपी के नेता होते हुए इतना खुलासा कर मैं रहे कह रहा हूँ कि जब ओम प्रकाश की नीतियत सही है ही नहीं है, अपने लोगों को उनको खुद को विश्वास नहीं है और अपने आप को पूरे नेताओं से कहता है कि जो नेता हूँ इस पूरे हिंदुस्तान में राजभर का नेता मैं हूँ, तो और नेता का अपने माँ के तन से जब पैदा होकर बटे जरा तो अपना पूरा बाल पका दिला बा, चलत हुए उसे टेस्ट राज बा, हर एक माने में बेस्ट बा, पूरा मजबूत बा, सब कुछ बा। आज वो कहीं का ना हो तो जकर हत्या वो करी है तो कई सवाजा बैठ के उनका पूजा करी। चलिए अब 27 का फासला बहुत करीबे है और 27 में देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर क्या बीजेपी को मजबूती दिला पाएंगे या फिर नहीं, या फिर उनका बात जुमला होगा, ये तो तय होगा भविष्य में। फिलहाल भी न्यूज़ इंडिया पे विभागीय बातों के साथ अक्षय कुमार जी थे रतनपुरा से, और इनकी बातें कहां तक सही है आप जरूर कमेंट द्वारा इनको अपना सुझाव भेजिएगा। फिलहाल इस वक्त इतना ही, नमस्कार।